सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नॉर्मल फिटिंग पेंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट को देख लेते हैं। लंबाई का मेजरमेंट 41 इंच है, कमर का मेजरमेंट 34.5 इंच, हिप का मेजरमेंट 40.5 इंच, हाई का मेजरमेंट 26 इंच, जांग का मेजरमेंट 25.5 इंच, घुटने का मेजरमेंट 18.5 इंच और मोरी का मेजरमेंट 16 इंच है। दोस्तों आप इस मेजरमेंट को नोट कर लीजिए, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों कटिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आज की वीडियो में आपके डेफिनेटली ख़त्म होने वाले हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें कमेंट करते हैं कि सर आप हमें लटक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आज के इस वीडियो में आपका लटक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली क्लियर होने वाला है और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम कटिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कपड़े को उल्टा कर जमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हम किस तरह से देखते हैं कि कपड़ा सीधा है या फिर उल्टा है। तो दोस्तों आप कोर की तरफ देखिए, ये देखिए जहाँ से आपकी स्पेलिंग आपको उल्टी दिख रही है मीन्स वो कपड़ा उल्टा है, और जहाँ से आपको सीधी दिख रही है आप देख सकते हैं कि डोनियर ग्वालियर लिखा हुआ है, ये कपड़ा सीधा हुआ है। तो चलिए इस तरह से हमने देखा है कि कपड़े को हम किस तरह से देखते हैं कि सीधा या उल्टा है। तो आप यहाँ पर कपड़े को डबल करते हुए और उल्टा करते हुए जमा लीजिए। चलिए अब हम इसकी मार्किंग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कपड़े में जो रेशेदार एरिया है उसे हटाने के लिए करीब इस तरह से एक सीधी मार्किंग कर देते हैं। तो इससे जो भी रेशेदार कपड़ा है वो हट जाएगा। अब दोस्तों नॉर्मली जो हम बॉटम मार्जिन लेते हैं वो 2.5 इंच लेते हैं। तो यहाँ पर हम बॉटम मार्जिन के लिए 2.5 इंच मेज़र कर लेंगे और फिर इसे भी हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बॉटम मार्जिन के लिए 2.5 इंच कपड़ा लिया है और इसे भी हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमें इसके बाद लंबाई के लिए मार्किंग करना है। तो लंबाई का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 41 इंच है। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा, तो इस तरह से हो गया हमारा 41.5 इंच। तो आप ऊपर वाली मार्किंग से 41.5 इंच पे टेप को इस तरह से रखिए। और दोस्तों ऊपर जो हमारा है 1.5 इंच का बेल्ट फिट होने वाला है, तो हम 1.25 इंच टेप के नीचे से मार्किंग करेंगे और बेल्ट फिट होने के बाद जो हमारी पेंट की लंबाई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 41 इंच हो जाएगी। अब दोस्तों जो हिप के अकॉर्डिंग हम अभी तक आपको लटक की मार्किंग बताइए, आज हम हाई के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं। तो हाई का मेजरमेंट था 26 इंच, आप 3 इंच माइनस कर ले, हो जाएगा 23 इंच, और हाफ करके आप 11.5 इंच पे लटक के लिए मार्किंग कर दें। दोस्तों यही बहुत ही सिंपल और एग्जैक्ट फार्मूला, आप इसी तरीके से सारी पेंट में आसन की और मीन्स लटक की कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम घुटने की मार्किंग कर लेते हैं। ये आया 30 इंच, हाफ कर ले 15 इंच और 5 इंच माइनस कर ले। इस तरह से आप हमेशा की तरह पेंट में घुटने के लिए 10 इंच पे मार्किंग कर ले। तो बीच के डिस्टेंस मेजर कर ले, हाफ कर ले और फिर 5 इंच माइनस करके आप घुटने के लिए मार्किंग कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हाई के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप किस तरह से लटक की मार्किंग कर सकते हैं। अब जो हमने 3 इंच कम किया है, तो दोस्तों वो 3 इंच कम इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से 3 इंच कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए हमने 3 इंच माइनस करके देन हाफ करा और फिर लटक के लिए मार्किंग की है। इसी तरीके से हमने कुछ दूर और लटक की मार्किंग की है और फिर इसे भी हम सीधे स्केल की मदद से इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम पेंट की सेंटर मार्किंग किस तरह से करते हैं और आगे की मार्किंग किस तरह से हम आसान तरीके से समझ सकते हैं, चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जांग के लिए मार्किंग करेंगे। तो करीब आप 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कोर के पास से मार्किंग करिए। अब जांग का मेजरमेंट दोस्तों आपने नोट किया होगा 25.5 इंच था, तो आप यहाँ पर 13.25 इंच पे मार्किंग कर ले जांग की, और 2.25 इंच अंदर एक मार्किंग कर ले फ्लाई के लिए, और फिर इस 13.25 इंच का आप हाफ कर ले जो हमारी सेंटर की मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने 6.25 इंच और 1 सूत पे यहाँ पर पेंट का सेंटर बना लिया है। यही हमारे पेंट के सेंटर की मार्किंग है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम कोर से मेजर कर लेते हैं। हमारा 6.5 इंच आ रहा है ये, तो 6.5 इंच हमने यहाँ पर सेंटर की मार्किंग कर ली है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम घुटने में भी और मोरी में भी 6.5 इंच पर सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। अब आप चाहे तो इस सेंटर मार्किंग को सीधे स्केल की मदद से ऊपर से नीचे तक आप चाहे तो कर भी सकते हैं, या फिर इसे ही सेंटर मार्किंग समझते हुए आप आगे की मार्किंग करिए। तो चलिए दोस्तों किस तरह से आपको आगे की मार्किंग करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मोरी की मार्किंग करेंगे। तो मोरी का मेजरमेंट आपने देखा होगा 16 इंच था, हाफ करने पाएगा 8 इंच। तो दोस्तों आपको सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ 8 इंच को डिवाइड करना है, मीन्स 4 इंच पे आप एक तरफ और दूसरी तरफ भी आप 4 इंच पे मार्किंग करें। तो इस तरह से जो हमारी मोरी की मार्किंग होगी वो 8 इंच पे कंप्लीट हो जाएगी।
अब दोस्तों इसी तरीके से हमें घुटने की भी मार्किंग करना है। तो घुटने का जो मेज़रमेंट था दोस्तों 18.5 इंच था, हाफ करने पाएगा 9.25 इंच। तो आप सेंटर पे 9.25 इंच का हाफ कर ले, जो आ जाएगा 4.25 इंच और 4.5 इंच और 1 सूत। तो आप 4.5 इंच और 1 सूत को सेंटर पे रखिए और इस तरह से इधर हाफ और उधर 9.25 इंच पे आप मार्किंग कर ले। तो दोस्तों इस तरह से हमने घुटने की भी मार्किंग को सेंटर मार्किंग की मदद से कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर पेंट का शेप किस तरह से देते हैं हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीधा स्केल लेना है। याद रखिए दोस्तों, सीधा स्केल आपको नीचे लेना है, यहाँ पर आपको राउंड स्केल का यूज़ करना है। स्केल का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है पेंट की कटिंग करने में। तो घुटने तक तो हम यहाँ पर राउंड शेप की मदद से मार्किंग करने वाले हैं। तो देखिए राउंड स्केल की मदद से हमने यहाँ पर घुटने तक मार्किंग कर ली है। अब आपको सीधा स्केल लेना है और सीधे स्केल की मदद से आपको नीचे मोरी तक इस मार्किंग को बढ़ा देना है। तो देखा दोस्तों यहाँ पर हमने किस तरह से स्केल का यूज़ किया है। घुटने तक आपको राउंड स्केल का यूज़ करना है और घुटने के नीचे से आपको सीधे स्केल का यूज़ करना है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर भी घुटने के पास घुटने तक राउंड स्केल का यूज़ करिए। देन इसके बाद आप सीधा स्केल लीजिए और इस मार्किंग को नीचे मोरी तक बढ़ा लीजिए। आई थिंक दोस्तों आपको इतनी मार्किंग समझ में आई होगी। चलिए अब हम नीचे ऊपर की मार्किंग किस तरह से करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप सीधा स्केल लीजिए और इसे बिल्कुल सीधा रख लीजिए। अब आप लेंथ की जो मार्किंग है वहाँ से हल्की से आप मार्किंग कर ले। अब दोस्तों सीधा स्केल ना रखते हुए करीब आपको आधा इंच अंदर की ओर स्केल को धकाना है और इस तरह से मार्किंग कर देना और यहाँ पर शेप दे दीजिए। चलिए दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर फ्लाई के लिए कट लगा लेते हैं और कमर का मेज़रमेंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दोस्तों हम कमर का मेज़रमेंट क्यों नोट करते हैं, ताकि हमें स्टिचिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कमर का मेज़रमेंट आपने देखा 34.5 इंच है। तो यहाँ पर कमर का 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34.5 का आधा 8.5 इंच और 1 सूत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है, तो वो भी हम ले लेते हैं और फिर यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर देते हैं। ये देखिए 9.25 इंच और करीब 1 सूत पे हमने यहाँ पर मार्किंग की है। इस तरह से हमारी कमर की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। कमर का आप 1/4 कर ले, मीन्स 4 से डिवाइड कर ले और फिर 0.25 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आप कमर की मार्किंग कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्रॉस पॉकेट के लिए भी शेप देना है, तो इस तरह से आप मार्किंग कर ले और इसे हल्का सा शेप देते हुए मार्किंग कर ले। तो देखिए यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हमें पॉकेट के लिए और बेल्ट के लिए शेप देना है। तो पहले बेल्ट का शेप दे देते हैं हम, किस तरह से आपको देना है। तो ऊपर से तो आपको करीब 5 इंच स्केल को ऊपर रखते हुए मार्किंग करना है और फ्लाई के पास से करीब इसको आधा इंच डाउन करते हुए आपको मार्किंग करना है। दोस्तों ऐसा करने से जो फ्लाई का साइज है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमें पॉकेट के लिए मार्किंग करना है, तो ऊपर से जो पॉकेट की आपको चौड़ाई रखना है वो रखना है 2.25 इंच और जो पॉकेट की लेंथ रखना है आपको वो रखना है 6.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर पॉकेट का शेप दे देंगे और इस तरह से हमारी जो फ्रंट की मार्किंग है वो दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब बिल्कुल इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों मार्किंग इस तरह से करते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकें। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों काफ़ी सारे व्यूवर्स हमें कमेंट करते हैं कि सर आप बॉडी मेजरमेंट का एक वीडियो बनाइए। डेफिनेटली हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी मेजरमेंट का एक वीडियो बनाएं, जिससे आपको मेजरमेंट लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों बहुत ही जल्द हम आपके लिए मेजरमेंट का भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग और कटिंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम इसी तरीके से समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग भी किस तरह से आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बैक की कटिंग हमें किस तरह से करना है। तो बैक की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने नीचे वाला जो चौड़ा हिस्सा है उसे ऊपर रख लिया है और ऊपर वाले हिस्से को हमने नीचे करते हुए कपड़े को इस तरह से जमा लिया है। अब इस कपड़े को जमाने के बाद आप फ्रंट को इस पर रखिए। अब समझ लेते हैं कि हमें फ्रंट को ऊपर से कितनी नीचे और साइड से कितनी दूर जमाना है। तो दोस्तों नॉर्मल फिटिंग पेंट की कटिंग करना है आपको, तो ऊपर से बैक को 1.5 इंच बढ़ाते हुए रखना है आपको और जांग के पास से आपको बैक को करीब 2.25 इंच, अगर ज़्यादा फिटिंग पेंट होती है यहाँ तो हम 2.5 इंच ही रखते, पर ये ज़्यादा फिटिंग ना होते हुए नॉर्मल फिटिंग पेंट है
तो यहाँ पर हम 3.25 इंच बैक को बढ़ाएंगे। अब चलिए दोस्तों, इस तरह से आप बैक के कपड़े पर फ्रंट को जमा लें। अब जांघ की मार्किंग, घुटने की मार्किंग और मोरी की मार्किंग को आपको बैक के कपड़े पर करना है। तो जांघ की मार्किंग को करीब आप 1/4 इंच डाउन करते हुए बैक के कपड़े पर करिए। किस तरह से हम आपको बता देते हैं। ये देखिए 1/4 इंच आपको डाउन करते हुए बैक के कपड़े पर मार्किंग को करना है। अब घुटने की मार्किंग और मोरी की मार्किंग को आप एज इट इज़ कर ले जिस तरह से फ्रंट में की गई है। अब इसके बाद दोस्तों, जब भी आप फिटिंग पेंट की कटिंग करें तो पॉकेट के पास से आपको बैक को 1 इंच बढ़ाना होता है। क्यों बढ़ाना होता है दोस्तों? क्योंकि बैक में हमारा जो हम प्लेट बनाते हैं, पीछे सल देते हैं, उसके लिए हमें 1 इंच कपड़े को बैक को बढ़ाना होती है। तो यहाँ से हम 1 इंच करीब बढ़ाते हुए यहाँ पर राउंड स्केल की मदद से शेप देते हुए बैक को आगे बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों, जो हमने 1.5 इंच बैक को ऊपर रखा है उसे भी आपको राउंड स्केल की मदद से ही इस तरह से शेप देते हुए एडजस्ट कर लेना है, मीन्स 1.5 इंच बैक को बढ़ा लेना है। अब चलिए दोस्तों, हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि बैक को साइड से आपको 3.25 इंच रखना है। घुटने के पास से आपको करीब 2.25 इंच और मोरी के पास से आपको बैक को 1.5 इंच बढ़ा लेना है। इसी तरीके से आप सभी पेड़ में मार्किंग करें और अब राउंड स्केल की मदद से आपको यहाँ पर घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग कर देना है और फिर सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को नीचे मोरी तक बढ़ा लेना है, जिस तरह से हमने फ्रंट में मार्किंग की थी। अब चलिए दोस्तों, कमर की मार्किंग आपका मेजरमेंट देखा होगा 34.5 इंच था। 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 8.5 इंच और 1 सूत। 1 इंच सिलाई में जाएगा, मीन्स ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 इंच और 1 सूत। और 1 इंच पीछे बैक में सल देंगे हम, तो हो जाएगा 10 इंच और 1 सूत। तो इस तरह से हमने 10 इंच और 1 सूत कमर के लिए मार्किंग कर दिए। हिप का मेजरमेंट दोस्तों 40.5 इंच था, तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 10 इंच और 1 सूत और 1 इंच आपको बढ़ा लेना है हमेशा। तो इस तरह से हम 11 इंच और 1 सूत पे हिप के लिए मार्किंग कर दिए। अब दोस्तों, इन दोनों मार्किंगों को आपको सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग कर देना। दोस्तों, ये जो मार्किंग कर रहे हैं ये एक्चुअल मार्किंग है, इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जब आप शेप दें तो बिल्कुल ध्यान से आप शेप की मार्किंग करें, क्योंकि हमें इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगाना है। और हल्का सा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अगर आप न्यू लर्नर है तो आप मार्किंग करें, देन उसके बाद कटिंग करें। ऐसा करने से आपके जो गलती के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों, जो हमारी बैक की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमने किस तरह से फ्रंट और बैक की मार्किंग और कटिंग करना आपको बताया है। हमने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत आसान तरीके से पेंट की कटिंग का वीडियो बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो समझने में या कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए। डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए बेहतर वीडियो बना सके, जिससे आपको ट्रेल कटिंग और स्टिचिंग का काम सीखने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।